और एक बात बताऊं आपको मैं, ये हनुमान जी महाराज है ना, इन्होंने गदा हाथ में लेकर के, बढ़िया विकराल रूप बना करके, पर्वत आदि हाथ में लेकर के हम सब लोगों को एक बहकावे में रखा है। किस बहकावे में? कि मैं ऐसा ही हूं, मुझे ऐसे ही मान के भजो। हम सबको वह रूप दिखा करके चुपचाप भीतर बैठ करके अत्यंत वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम, श्री राम कहते हुए निरंतर उसी भाव में निमग्न होकर के बस, अरे सहचरी हैं। आपको पता है श्री चारुशिला जी, श्री हनुमान जी का सखी स्वरूप है चारुशिला जी का। कथा आती है कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक श्री हनुमान जी महाराज राम जी के पास ही रहते हैं, एक मिनट के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि चरणों को गोद में लेके बैठते हैं। सभा, राम जी की सभा में भी जो कुछ भी होता है, हनुमान जी महाराज ऐसे ही बैठे रहते हैं, चरण नहीं छोड़ते राम जी के, किसी को छूने भी नहीं देते। मेरा ये अधिकार है बस। और बोले इसमें आप भले स्वार्थी मानो मुझे, पर ये चरण मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्ताचल को जाते हैं, हनुमान जी महाराज की घबराहट शुरू हो जाती है। अब सूर्य अस्त हो जाएगा, राम जी कनक भवन में चले जाएंगे, अंतःपुर में चले जाएंगे, वहां सखियां मुझको जाने नहीं देती। अंतःपुर में निज निवास में तो केवल सीता जी और सब सखियों का प्रवेश है, वहां हनुमान जी नहीं जाते। तो हनुमान जी कनक भवन के द्वार तक जाते हैं तो बाहर ही चंपक लता आदि सखियां रोक देती हैं। हनुमान जी बस बस बस, अब यहां से राघव जी का हाथ हमें दे दो। तो फिर अंतःपुर कनक भवन की अंदर की लीला में चंपक लता जी लेकर के श्री राम जी को भीतर जाती हैं। और श्री हनुमान जी द्वार पर खड़े खड़े इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। क्यों? अब मैं रात भर कैसे रहूं, बिना राघव जी को देखे मैं कैसे समय निकालूं।